यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है, यानी कि सारी जीवात्मा सब कुछ उस ईश्वर का ही अंश है, तो फिर एक जीवात्मा के लिए एक अलग नियम, एक जीव के लिए एक अलग नियम, या किसी के लिए काम को करने की आज्ञा दी जाती है, किसी के लिए उसका निषेध किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? तब यह ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि विधि और निषेध ज्योति आदि की भांति शरीरों के संबंध से है, यानी अलग अलग तरह के शरीरों के साथ जीवात्मा का संबंध होने से उनके लिए अनुज्ञा और निषेध का भेद अनुचित नहीं है। जैसे शमशान की अग्नि को त्याज्य और यज्ञ की अग्नि को ग्राह्य बताया गया है, और जैसे शूद्र को उसके कर्मों के अनुसार सेवा करने का कार्य दिया जाता है और ब्राह्मण को उसके कर्म के अनुसार, उसकी वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार सेवा वृत्ति का निषेध किया गया है। मतलब यहाँ पर हर जीव को उसके कर्म के, उसके गुण के, उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गों को बनाया गया है, उनके कर्म के, उनके स्वभाव के और उनके गुण के अनुसार, उसी के अनुसार उनको कुछ काम दिए गए हैं, कुछ कर्म करने के लिए कहा गया है। वैसे ही यहाँ पर ये बात बैठती है कि अलग अलग जीवों के अलग अलग शरीरों के अनुसार उनके शरीरों के गुण और कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग कर्म दिए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से समझाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार बनाई गई है, ना कि जन्म के अनुसार। अलग अलग इंसान के माइंडसेट के अनुसार ही उसे अलग अलग कर्म दिए जाते हैं। यानी कि हर विद्यार्थी मैथ में अच्छा नहीं हो सकता, हर विद्यार्थी सामाजिक विषयों में अच्छा नहीं हो सकता, हर किसी की अपनी योग्यता होती है, हर इंसान हर विषय में परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार कारण शरीर का आवरण होने से सब जीवात्मा विभू होते हैं, फिर भी प्रलय काल में एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है, वैसे ही सृष्टि काल में शरीरों के संबंध से सब जीवों की परस्पर व्याप्ति न होने के कारण उनके कर्मों का मिश्रण नहीं होता, विभाग बना रहता है। क्योंकि शरीर, अंतःकरण और अनादि कर्म संस्कार आदि के संबंध से उसकी व्यापकता परमेश्वर की भांति नहीं है, किंतु सीमित है। इसलिए जिस तरह शब्द मात्रा के आकाश में व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्द का परस्पर मिश्रण नहीं होता, उसकी भिन्नता बनी रहती है, तभी तो एक ही काल में भिन्न भिन्न देशों में बोले हुए शब्दों को भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मनुष्य रेडियो द्वारा अलग अलग सुन सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं आती। जो लोग जीवात्मा को उस पर ब्रह्म का अंश नहीं मानते, सब जीवों को अलग अलग स्वतंत्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति प्रमाण दिए हैं वह सब के सब आभास मात्र है।